बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, PTI एहतजाज केस से मुतल्लिक, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक़ रहनुमा को 23 नवंबर को गिरफ़्तार किया गया था इस एहतजाज से मुतल्लिक, और उनकी बादयाबी से मुतल्लिक जो अहम आज समाअत हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ ना सिर्फ नए मुकदमात दर्ज हुए हैं, बल्कि सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी हैं, उनकी जानिब से जो मुतालबा किया गया है महमूद अचकज़ई की जानिब से, वो बहुत अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको कल बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो तफसीलात दी गई हैं कि कितने लोगों को अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल, चूँकि जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं वो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं पिंडी और इस्लामाबाद में, उसके हवाले से अब जो RPO पिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चूँकि RPO पिंडी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो अटक, हसन अब्दाल और उन तमाम एरियाज़ की बात कर रहे हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ़्तार हुए। उनकी जानिब से एक तो ये कहा गया है कि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के साथ नरम रवैया अख्तियार किया गया है, ताहम मुजाहिरीन ने पुलिस पर बरह रास्त फायरिंग की है, असलहे का बेदरेग इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन में शामिल तरबियत याफ्ता अफराद ने महारत से पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। DPO अटक के हमरा रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर सरफराज ने कहा कि रावलपिंडी डिवीज़न में किसी एक भी सिविलियन के ज़ख्मी होने का कोई वाक़या पेश नहीं हुआ, जबकि SSP, DSPs, इंस्पेक्टर्स समेत 170 पुलिस अफसरान और एहलकार ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 को गोलियां लगीं। ज़ेर इलाज 25 एहलकारों की हालत नाजुक है। पुलिस की 11 गाड़ियों को आग लगाई गई, जबकि कई गाड़ियाँ तबाह कर दी। अब उन्होंने कहा जी कि 32 मुकदमात दर्ज हुए हैं। 24 नवंबर के एहतजाज से मुतल्लिक 32 मुकदमात दर्ज हुए हैं। 1151 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है। जब डाटा चेक किया तो कहते हैं जी कि 64 उसमें अफ़गान शहरी थे, जिनमें 4 के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स भी बने हुए हैं, जबकि दीगर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि जो सूरत हाल है जिस तरीके से ख़राब हुई है, तो हर सूरत जो है वो हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी इतने लोगों की गिरफ़्तारी हुई है। अब 1154 यानी कि तकरीबन जो 1200 लोग पिंडी में गिरफ़्तार हुए, जबकि पुलिस इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा गया कि 954 मुजाहिरीन को हमने गिरफ़्तार किया। तो ये तकरीबन 2200 कारकुन तो गिरफ़्तार हुए, 2200। अब जिस जमात के, अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे, कि 2200 लोग तो पुलिस कह रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके तकरीबन को 16,000 लोग लापता हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, और उनकी लिस्टें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी कर रही है। और फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद कार्रवाई के लिए वो भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है, उनकी बादयाबी से मुतल्लिक, तफसीलात से मुतल्लिक, मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक, और अब ये जो मामला है ये आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो पेशरफ सामने आई है वो सदाकत अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनसे छुड़वाई गई थी, और ये भी अगवा बराए बयान वाला मामला था। आपको याद होगा कि सदाकत अब्बासी, वासिक क़यूम अब्बासी और इन लोगों की तरफ से 164 का बयान दिया गया था और कहा गया था कि जी इमरान खान ने हमें कहा, और ये 9 मई हुआ। उसके बाद उस बयान की रोशनी में इमरान खान को नामज़द किया गया, इमरान खान की ज़मानतें मंजूर हो गई। अब जब मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद होनी है और कार्रवाई होनी है, तो उन्होंने दरख्वास्तें दायर कर दी कि हमने जो इकबाली बयान दिया है हम वो वापस लेना चाहते हैं। वो अपने बयान से मुनहरफ हो गए। फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा जी कि हाँ जी ये चूँकि अपने बयान से मुनहरफ हो गए हैं, इस वजह से हम इनका बयान वापस लेते हैं, और फिर उनको गवाहों से शामिल कर दिया गया मुल्ज़मान में, दोबारा वापस उनको मुल्ज़मान में शामिल कर दिया गया। अब सदाकत अब्बासी ये 24 नवंबर को जब एहतजाज शुरू होता है तो इनको गिरफ़्तार किया गया। ये कहते हैं जी कि मैं अपने घर से किसी काम से जा रहा था और मुझे रोका गया और गिरफ़्तार किया गया। अब उनकी बादयाबी से मुतल्लिक़ ये दरख्वास्त दायर की गई। साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी की मुबैना गैर कानूनी हिरासत और रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। उन्होंने कहा जी कि चूँकि वो गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ़्तार किया गया है और आज 28 नवंबर है, 4-5 दिन हो गए हैं, आज तक उनका नहीं पता,
وہ کہاں ہیں، کیوں گرفتار کیا گیا، کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، حالانکہ وہ کسی احتجاج میں شامل نہیں تھے۔ الٹیمیٹ جب وہ اپنے بیان سے منحرف ہوئے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز تو ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد پولیس کو نوٹس جاری کر کے پہلے آج ہی جواب طلب کیا، جس پر ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ نے عدالت سے کہا کہ ہمیں کل تک کا وقت دے دیں، ہم کل جواب جمع کروا دیں گے۔ صداقت عباسی کے بھائی عثمان عباسی کی درخواست پر سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی، جس میں سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد، چیف کمشنر اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ عثمان عباسی کی جانب سے وکیل انصر کیانی اور ثاقب عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ 24 نومبر کو اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما صداقت عباسی کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس صداقت عباسی کو فیض آباد پل سے گرفتار کر کے قیدی وین میں بٹھا کے لے گئی تھی۔ صداقت عباسی کا کہنا تھا میرے احتجاج سے کوئی تعلق نہیں، میں گھر جا رہا تھا، اور انہوں نے گزشتہ سال پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اب ان کی جو 24 نومبر سے 28 قانون اور آئین کہتے ہیں، آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے 9، اور اسی طرح سے ضابطہ جو فوجداری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو گرفتار کریں گے تو آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پیش نہیں کیا گیا تو ان کی جو گرفتاری ہے یا ان کو حراست میں رکھنا ہے وہ غیر آئینی ہے۔ تو عدالت نے پہلے کہا تھا کہ آج ہی رپورٹ مانگ لی جائے، پھر پولیس نے اور سرکاری افسران نے کہا جی کہ مہربانی کر کے ہمیں کل تک کا ٹائم دیں، تو کل اب سماعت ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کسی مقدمے میں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا کوئی پرانی ڈیٹوں پہ کوئی ریمانڈ ہو چکا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان اور بشرا بیگم اور علی امین گنڈا پور وغیرہ کے خلاف نئے 2 مقدمات راولپنڈی میں درج کیے گئے ہیں۔ 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف عمران خان، بشرا بیگم وغیرہ کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 75 ٹوٹل ملزمان ہیں، ان میں علیمہ خان بھی ہیں، عمر ایوب بھی ہیں، حماد اظہر بھی ہیں، اسد کیسر بھی ہیں اور عارف الوی بھی ہیں۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف کارکنان کو احتجاج پر اکسایا، عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا، سڑکیں بند کر کے پولیس سے مزاحمت کی، عوام میں خوف و ہراس پھیلایا، جس کے نتیجے میں پنجاب پولیس کا ایک اہلکار مبشر حسن شہید ہوا، جبکہ متعدد پولیس کا اہلکار زخمی ہوئے۔ مقدمات میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے اڈیالہ جیل سے 24 نومبر کے پرتشدد احتجاج کی کال دی، پارٹی لیڈرز کو احتجاج کی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایات جاری کیں، جبکہ ملزمان نے دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود امن و امان میں خلل ڈالا اور ریاست کے خلاف کارکنان کو پرتشدد احتجاج پر اکسایا۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب تک پنڈی ڈویژن میں 34 مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور 2 مقدمات میں جس میں وہ جو پولیس اہلکار کی ڈیتھ کا معاملہ ہے تو اس میں عمران خان کو بھی نامزد کیا گیا جو 302 کا بھی ہے، اور اس میں دہشت گردی کی بھی دفعات ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ آج سربراہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحاد ہے اس کے بھی سربراہ ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ محمود خان اچکزئی کافی دنوں کے بعد وہ سامنے آئے ہیں اور وہ خاموش تھے اس سارے معاملے کے اوپر۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پشتونخوا میپ کے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کی عدالتی انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں مولانا فضل الرحمان اس کی مذمت کر چکے ہیں، جماعت اسلامی نے بھی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے، شاہد خاقان عباسی کر چکے ہیں، اور اب یہ جو ہیں اپنا محمود اچکزئی انہوں نے بھی عدالتی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا، جو پاکستان جو سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے کیا اور جو اسخ نوٹس کا مطالبہ کیا اسلام آباد بار کونسل نے۔ اچکزئی نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کے الزام میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ، آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ عمران خان انتخابات جیت گئے پھر بھی جیل میں رکھا گیا ہے، انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے، انہیں رہا کرنے سے آسمان نہیں گرے گا۔ محمود اچکزئی کا کہنا تھا پرامن احتجاج کرنے والے ہزاروں کارکنان کو ڈی چوک اسلام آباد پر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، معاملے کی عدالتی انکوائری ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو سروں پر گولیاں ماری گئیں، ہم اداروں سے نا امید ہو چکے ہیں، ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے تو ملک بحران سے نکل سکتا ہے۔ اچکزئی کا کہنا تھا بلوچستان کے علاقے میں موسیٰ خیل وغیرہ میں بھی معصوم لوگوں کی گرفتاریاں اور قتل ہوا جن میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ انہیں کوئٹہ سے اغوا ہونے والے بچے کے اغوا کاروں کا علم نہ ہو۔ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور 3-4 ماہ میں نئے الیکشن کروائے جائیں، جو جیتے اسے حکومت دے دی جائے۔ یہ کہا گیا جی کہ دوبارہ الیکشن ہونے اسی چیف الیکشن کمشنر کے انڈر ہیں، پہلے تو وہ فارم 45-47 والا معاملہ بن گیا تھا، اب اگر دوبارہ الیکشن اسی طرح ہی ہو گئے تو اب وہی ہونا ہے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے، پرویز الہی جیسا بندہ ہار گیا ضمنی الیکشن میں۔
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये ताजरों की दरख्वास्त थी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। मैं आपको बता चुका हूँ बतौर कानून का तालिब इल्म, मैंने इस जो आज की कार्रवाई है इस वजह से कि आप हमेशा तौहीन अदालत उसके ख़िलाफ़ दायर हो सकती है जिसको फ़रीक बनाया जाता है, और फ़रीक बनाने के बाद उसके ख़िलाफ़ उसको नोटिस जारी किया जाता है, उसको सुना जाता है। नो वन शैल बी कंडेम अनहर्ड, किसी को आप बग़ैर सुने नहीं कंडेम कर सकते। तो ये जो मामला था, ताजरों ने दरख्वास्त दायर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोका जाए। ये पहले भी इन ताजरों ने दी थी, जब शंघाई ताउन तंजीम का मामला था वह तब एहतजाज था। उन्हीं ताजरों ने दोबारा दरख्वास्त दायर की, सेम डे एप्लीकेशन फ़ाइल हुई, सेम डे फ़िक्स हुई, सेम डे बेंच बन गया, सेम डे समाअत हुई, सेम डे तलब किया गया, मोहसिन नकवी पेश हो गया और सेम डे ऑर्डर हो गया, फ़ैसला महफूज हुआ और बाद में तहरीरी ऑर्डर भी, सारा कुछ एक दिन में हुआ। उसमें कहा गया जी कि ये अभी जो 2024 का प्रोटेस्ट और रैलीज़ से मुतल्लिक़ कानून है इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। साथ उन्होंने मोहसिन नकवी को कहा कि आपस में इनको इंगेज भी करें, PTI को। अब इन्होंने जो दरख्वास्त दायर की, चूँकि अदालत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम कुछ नहीं कह सकते चूँकि वो एक प्राइवेट पार्टी है ना, प्राइवेट पार्टी को अदालत रिट पिटीशन में डायरेक्शन नहीं दे सकती, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी जा सकती है। तो अब ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, मैंने देखा कि मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया। ये तौहीन अदालत का नोटिस नहीं है, ये दरख्वास्त में जो रूटीन का नोटिस होता है जवाब के लिए, ये वो नोटिस है। कोई तौहीन अदालत का शोकाज नहीं जारी हुआ, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना डायरेक्ट ऑर्डर है, ना उनको समन किया गया था, ना उनको सुना गया था, ना उनका उनसे मौक़िफ़ लिया गया था। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पिटीशन में इररेलेवेंट है, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो लोग ये उम्मीद लगा के सरकारी सहाफ़ी बैठे हैं कि इस बुनियाद पे PTI पे पाबंदी लग सकती है, पूरी जमात के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत होने जा रही है, उनको मैं ये गोश गुजार कर दूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। ये जो नोटिस हुआ है सिंपल, चूँकि फ़रीक हैं, बाकी फ़रीकों को भी हुआ है, उसमें IG को भी, मोहसिन नकवी को भी, सबको हुआ है, उसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को भी हुआ है। मोहसिन नकवी वगैरह के ख़िलाफ़ इस वजह से हुआ है कि जब कहा गया था कि भाई नहीं एहतजाज होने देना, तो एहतजाज वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये बेसिकली। आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। तौहीन अदालत केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बैरिस्टर गौहर अली ख़ान समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जिना सुपर मार्केट F7 के ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की, अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। ताजरों ने कहा कि जी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है। हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हज़ारों मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए, निज़ाम मफलूज करके रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा से आए मुज़ाहिरीन बज़ोर ताकत इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा लेकर आए थे। हुकूमत और इंतज़ामिया इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रहे। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म पर अदम अमल दरामद पर तमाम फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ये अब चूँकि ये मोहसिन नकवी वगैरह के ख़िलाफ़ तो हो नहीं सकती, ना IG के ख़िलाफ़ हो सकती, चूँकि उन्होंने तो अदालती अहकामात से भी बढ़ के अमल दरामद किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी नहीं हो सकती। लेकिन नोटिस जारी हुआ है, ये एक वाक़ई गैर मामूली सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।